नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बायोस्कोप में। किसमें कितना है दम, ये लगातार सीटों को स्कैन करते हुए हम आपको बता रहे हैं कि झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में कौन कौन चुनावी मैदान में आगे है और कौन बाजी मार सकता है। आज जिन 4 सीटों पर हम चर्चा करेंगे वो कोल्हान, संताल और दक्षिणी छोटानागपुर के साथ ही कोयलांचल की सीट होगी और इन सीटों पर कितना दिलचस्प होगा मुकाबला, इस पर हम चर्चा करेंगे। दुमका सीट पर पहले बात कर लेते हैं। दुमका की सीट आखिर क्यों दिलचस्प बनी हुई है। दुमका में जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन हैं वो चुनावी मैदान में फिर से इस बार हैं और दुमका की वही सीट है जिस पर पिछली बार के विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन ने भी चुनावी दांव खेला था और चुनाव जीता था। उसके बाद इस सीट को छोड़ा और यहाँ उपचुनाव हुए और बसंत सोरेन यहाँ से जीत कर आए। अब इस सीट पर बीजेपी ने सुनील सोरेन को चुनावी मैदान में उतारा है। तो अब किस तरह का मुकाबला है, हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जुड़े हुए हैं। उनके पास चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इस सीट का इतिहास क्या रहा है और क्यों जेएमएम के लिए यह सीट इतनी खास है। रंजन जी, आखिर इस सीट को जेएमएम और बीजेपी दोनों ही हथियाने की पूरी कोशिश करती है, पूरी ताकत लगाती है। आखिर इस सीट का नेचर और मिजाज क्या है, क्यों इस सीट की इतनी अहमियत है? देखिए, अगर इस सीट के नेचर के बारे में हम जानना चाहें तो आप अगर इसे इस तरह से देखें कि जो अब तक यहाँ पर चुनाव हुए हैं, 17 चुनाव की हम बात करें तो उसमें आप एक चीज देखेंगे कि झापा ने यहाँ से 4 बार जीत हासिल की है और जेएमएम ने सबसे ज्यादा 8 बार इस सीट पर जीत हासिल की है। बीजेपी को 1 बार सफलता मिली है और जनसंघ भी यहाँ से 1 बार जीत चुका है। तो अगर आप इसे देखें तो इसे देखकर ही लग जाता है कि ये जेएमएम का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। और अगर आप इस सीट को देखें तो 1980 से स्टीफन मरांडी इस सीट पर लगातार जीतते रहे। अगर आप देखिए तो उन्होंने जो है 80 से 95 तक स्टीफन मरांडी जो है वो जेएमएम के टिकट पर जीते, फिर 2000 में जेएमएम के टिकट पर जीते और फिर 2005 में वो निर्दलीय जीते। 2005 चुनाव का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि ये पहली बार था कि हेमंत सोरेन चुनाव लड़ रहे थे दुमका से और वो जेएमएम के टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। और आपको बताऊं कि तब स्टीफन मरांडी ने जीत हासिल की थी और दूसरी पोजीशन पर बीजेपी के मोहरिल मुर्मू थे और हेमंत सोरेन को तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा था। अब अगर इसे हम आगे लेकर जाएं तो देखिए यहाँ पर अगर सोरेन फैमिली के लिए आप देखिए तो अच्छी और बुरी दोनों तरह की यादें हैं। 2005 में हेमंत सोरेन को यहाँ हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2014 में लुइस मरांडी ने अपने राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी सफलता अर्जित की जब उन्होंने जो है हेमंत सोरेन को पराजित किया। लेकिन इन सब के बीच 2009 में हेमंत सोरेन यहां से जीतने में सफल रहे। हालांकि वो एक छोटी जीत थी 2669 वोटों की और वजह ये थी कि स्टीफन मरांडी कांग्रेस के टिकट पर यहां से खड़े हो गए थे और उन्होंने 24% वोट जो है वो ले आए थे। इसके बाद 2019 में हेमंत सोरेन 2 जगह से चुनाव लड़ते हैं, दुमका से भी चुनाव लड़ते हैं, बरहेट से भी चुनाव लड़ते हैं और दोनों जगह से जीत हासिल करते हैं। बाद में वो दुमका की सीट छोड़ देते हैं। हालांकि दुमका में जो उन्होंने जीत हासिल की थी वो 13,188 वोटों की थी। फिर हेमंत सोरेन के इस्तीफा के बाद उनके छोटे भाई बसंत सोरेन इस सीट पर जो है विरासत को आगे बढ़ाते हैं और उनका मुकाबला एक बार फिर लुइस मरांडी से ही होता है और तब बसंत सोरेन को 6,842 वोटों से जीत मिलती है। वो लुइस मरांडी को पराजित करती हैं। तो इससे यह पता चल जाता है चूंकि जेएमएम ने अगर अब तक 8 बार सीट जीती है और अगर आप 1985 से देखें तो जेएमएम ने 7 बार सीट जीती है। तो इस आधार पर जब आप आगे देखते हैं तो आप एक चीज और देखते हैं कि जो बीजेपी है वो 2000 से ही दूसरी पोजीशन पर आ गया है। बीच में एक बार 2014 में उसे जीत मिली, लेकिन बीजेपी ने भी अपनी एक जगह यहां पर बना ली है और यही वजह है कि दुमका की जो सीट है वो जेएमएम वर्सेस बीजेपी वाली सीट हो गई है।
पहले कांग्रेस यहाँ तीसरा कोण बनाता था, लेकिन धीरे धीरे वो दूर होता चला गया। और ख़ास करके अगर आप 2014, 2019 और 2020 के बाई इलेक्शन की बात करें तो जेएमएम और कांग्रेस के अलावा तीसरा कोई दिखा ही नहीं। तो ये है इस सीट का नेचर, और जो वहाँ पर जो चीज़ें हैं जिस तरह से घटित हुई वो पूरी घटना। रंजन जी, यहाँ के समीकरण पर गौर करें, जो परसेंटेज है अलग अलग जातियों के, अलग अलग धर्म का, क्या वो प्रभावित करते हैं इसके चुनावी नतीजों को? देखिए, यहाँ पर जेएमएम की पकड़ मजबूत है, लेकिन हुआ क्या कि जब से आमने सामने की लड़ाई हो गई तो दो तरफ ही वोट पड़ते हैं, या तो बीजेपी को या फिर जेएमएम को। और यही वजह है कि उसमें आप देखिएगा कि दोनों का वोट परसेंटेज जो है वो पिछले 3 चुनावों से लगातार बढ़ते चला जा रहा है। अगर 2009 में जेएमएम को यहां से 31% के आसपास वोट मिले थे तो वो 2014 में बढ़कर 41.5% हो गया। 2019 में बढ़कर वो लगभग 49% हो गया, और 2020 के बाई इलेक्शन में उसने 50% का आंकड़ा पार कर लिया। इसी तरह से जब आप बीजेपी के वोट को देखते हैं तो 2009 में 28.62%, फिर 2014 में वो 44.65%, और फिर 2019 में 41%, और फिर 2020 बाई इलेक्शन में ऑलमोस्ट 46%। तो ये बताता है कि जैसे ही आमने सामने की लड़ाई हुई, वोटर्स भी दोनों में से किसी एक को चुनते हैं और फिर उसे ही वोट कर देते हैं। और यही वजह है कि यहाँ आप देखती हैं कि जीत का मार्जिन उस तरह से नहीं होता। 20,000, 25,000 का मार्जिन जो है वो आप पिछले 2-3 चुनाव से नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई हो गई है और वोटर्स बटे हुए दिखाई दे रहे हैं जेएमएम के खेमे में और बीजेपी के खेमे में। अब ऐसी परिस्थिति में अगर हम जातीय समीकरण की बात करें तो देखिए, यहाँ शेड्यूल कास्ट 6.5% के आसपास हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं वो 43.5% के आसपास हैं, जो मुस्लिम हैं वो 11.7% के आसपास हैं, मंडल यहाँ पर 4.4%, जो राजपूत हैं वो भी यहाँ पर 5%, जो राय हैं वो भी 3 से 5%, और फिर व्यापारी वर्ग के वोट हैं, महतो वोटर्स भी हैं, यादव हैं, ब्राह्मण भी ठीक ठाक संख्या में हैं। तो इस तरह से जो है वोटों का बंटवारा होता है। नेचुरली जो शेड्यूल ट्राइब्स और जो मुस्लिम के वोट होते हैं वो ज़्यादा अमाउंट में जो है वो जेएमएम के तरफ जाता है, कुछ वोट बीजेपी को भी मिलता है ट्राइब्स में से। लेकिन इस बार के चुनाव को अगर हम देखें और देखें कि इस बार बसंत सोरेन के सामने जो हैं वो सुनील सोरेन हैं, और दुमका ही वो सीट है जिसकी वजह से लुइस मरांडी ने बीजेपी छोड़ दी, और अब वो वहां से निकलकर, हालांकि छोड़ने के बाद भी उन्हें वो सीट तो नहीं मिली, उन्हें जामा ही जाना पड़ा, लेकिन बीजेपी ने जो प्लानिंग कर रखी थी वो ये थी कि उन्हें बरहेट से चुनाव लड़ाया जाएगा। तो अब लुइस मरांडी के निकलने से क्या असर पड़ता है दुमका में, ये बहुत कुछ जो है चुनाव परिणाम को प्रभावित करेगा। यानी लगता है कि लुइस मरांडी जो कि कद्दावर नेता दुमका की मान सकते हैं बीजेपी की, वो अब साथ में नहीं है बीजेपी के, तो वहां पर बीजेपी थोड़ी कमजोर होगी। जी नेचुरली होगी। और अभी मैंने कहीं खबर भी पढ़ी कि जो लुइस मरांडी के बहुत सारे समर्थक थे वो जेएमएम में शामिल हुए हैं, और लुइस मरांडी लंबे समय से बीजेपी से जुड़ी हुई थी, तो कार्यकर्ताओं से भी उनका एक संपर्क रहता है। जब आप इतने दिनों से एक ही पार्टी में रहते हैं तो जो उनके समर्थक हैं वो नेचुरली जो है बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन सुनील सोरेन यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं उनको भी आप कमजोर कैंडिडेट नहीं कह सकते, क्योंकि दुमका लोकसभा से वो गुरुजी जैसे महान नेता को भी पराजित करते हैं, उन्होंने पराजित किया आपको। इसके अलावा इस बार भी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, जब सीता सोरेन यहाँ से लड़ रही थी तो उन्होंने भी 10,433 वोट की लीड यहाँ से हासिल की है, और इससे सुनील सोरेन भी अपने लिए उम्मीदें देख रहे होंगे। लेकिन लुइस मरांडी का हटना
कितना असर डालता है ये देखना होगा। दूसरी बात, जो बीजेपी को ये लीड मिली है 10,433 वोटों की, वो तब मिली है जब कैंडिडेट सोरेन परिवार के नहीं थे, नलिन सोरेन थे। इस बार कैंडिडेट खुद बसंत सोरेन है। तो इसका भी एक फर्क पड़ता है कि सोरेन फैमिली से जब भी कोई कैंडिडेट होता है तो उसको उसका फायदा मिलता है। हो सकता है ये वजह हो कि सीता सोरेन यहां से लीड कर गई। तो इसलिए हम कहते हैं कि यहां का जो चुनाव है वो एक क्लोज फाइट ही होगा। मार्जिन कितना जाता है या पिछले 3 चुनाव जैसा बहुत ज्यादा नहीं रहता है, ये देखना होगा। लेकिन जो दुमका की फाइट होगी वो जबरदस्त होगी और ये वो सीट होगी जिस पर सबकी नजर होगी। एक वजह तो ये है इस सीट पर सबकी नजर होने की कि बसंत सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी बात ये होगी कि ये सीट लुइस मरांडी ने छोड़ी है या इस सीट की वजह से उन्होंने बीजेपी भी छोड़ी है। ये भी एक बात है कि सुनील सोरेन पहली बार जो है वो दुमका से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले 2005 में वो जामा से चुनाव लड़े थे और तब उन्होंने दुर्गा सोरेन को पराजित किया था। तो इसलिए ये मुकाबला जबरदस्त होगा और हमें इंतजार करना होगा कि आगे क्या कुछ होता है या इलेक्शन जिस तरह से रफ्तार पकड़ेगा, जैसे जैसे चुनाव प्रचार होगा उसके बाद भी बहुत चीजें सामने आएंगी कि चुनाव किस ओर जा रहा है। तो चलिए, ये उपराजधानी की जंग इस बार भी बेहद दिलचस्प है और देखना है बसंत सोरेन इस बार क्या कमाल करते हैं और क्या लुइस मरांडी के जाने का नुकसान बीजेपी को हो सकता है, सुनील सोरेन को हो सकता है या फिर वो बाजी मार सकते हैं। तो